नमस्कार, आप देख रहे हैं BTVlive.in। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में जाहिर है बिहार का सियासी पारा गर्म है। आज जब रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में हो गई है, एंट्री आज नहीं कल हुई है, और जब कल देर रात ये खबर आई कि रामा सिंह की एंट्री आरजेडी में हो गई है, तो बिहार की राजनीति का तापमान आज चढ़ गया है। जेडीयू ने तंज कसा है, हमला किया है। कई दूसरे सवाल हैं रामा सिंह के अलावे, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। शुरुआत रामा सिंह से ही करते हैं, इसलिए कि आज बड़ा तगड़ा हमला बोला सुबह सुबह आपने रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री को लेकर। देखिए, मैंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप किसी पर नहीं लगाया है, लेकिन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि रामा सिंह जी की एंट्री से कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू आहत थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई। वह इतने आहत हुए, तेज प्रताप यादव जी ने उन्हें एक लोटा पानी से पैर तक कर दिया। इतने आहत हुए और बीमार पड़े, पार्टी से इस्तीफा दिया, मार्मिक चिट्ठी लिखी और इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद भले ही इन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन जो मुद्दा सबसे जरूरी था उस मुद्दे को दरकिनार कर दिया और रामा सिंह जी की एंट्री चोर दरवाजे से इन लोगों ने करवा दी। उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। बिहार की जनता नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहती है, यह किस तरह की श्रद्धांजलि आपने दी है रघुवंश बाबू को? किस तरह की श्रद्धांजलि? टिकट तो अनंत सिंह को भी दे दिया, जिसको बैड एलिमेंट्स कहा करते थे। बड़े आश्चर्य की बात है ना, सोशल मीडिया पर वो वीडियो बड़े तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनंत सिंह जी के बारे में जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि इस तरह के लोगों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है, हम इन्हें कभी अपनी पार्टी में नहीं आने देंगे। लेकिन अनंत सिंह तो आपकी पार्टी में भी थे। देखिए, अनंत सिंह पर जब भी जो भी आरोप लगे थे, कार्रवाई उन पर हुई, जेल जाना पड़ा, पार्टी छोड़ी उन्होंने। हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी खास करके जब से बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तब से एक ही पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। अभिषेक झा जी, चिराग पासवान पर लौटते हैं। चिराग पासवान को लेकर जब ये लगातार कयास लगने लगे और चर्चाएं तेज हो गई कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो बीजेपी को ये क्लियर करना पड़ा कि एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को मानेगा। लगता है कि खेल खत्म हो गया, बीजेपी वाकई आपके साथ है, या फिर वाकई कोई खेल चल रहा है बिहार में? आप बीजेपी के बड़े नेता जो सीएम पद के उम्मीदवार थे, दावेदार थे, राजेंद्र सिंह, बीजेपी के बड़े नेता रामेश्वर चौरसिया, कई नाम हैं जो शामिल हो गए लोक जनशक्ति पार्टी में, और पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी अपने पहलवानों को भेज रही है लोक जनशक्ति पार्टी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जिनको भी एनडीए में बिहार में खासकर के नीतीश कुमार जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, वे एनडीए के पार्ट नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, आपत्ति भी जताई कि कोई भी प्रधानमंत्री जी की का फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एनडीए में 4 घटक दल हैं, वही 4 घटक दल चुनौती दी है लोजपा ने, वो करेंगे। आज ही मेरी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं करूंगा। देखिए, जैसे कोई कुछ भी करे, अब चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी उसकी शिकायत करेगी, सारा मामला सामने आएगा। आप जबरदस्ती किसी के गले पड़ रहे हैं तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। और दूसरी बात, आप चर्चा कर रहे थे कि उनके नेता शामिल हो रहे हैं, उस पर भी संजय जायसवाल जी ने साफ स्पष्ट किया है कि जो भी एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ेगा उसकी भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। और चुनाव के समय अगर किसी को टिकट नहीं मिल पाता है और वह दूसरे दल का दामन थाम लेता है तो कोई बहुत अप्रत्याशित बात तो नहीं है। हमने कई बार इस चीज़ को देखा है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीए बड़ी मजबूती के साथ बिहार में 3/4 सीटें जीतेगा। आखिरी सवाल है आपसे, चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और इसी को लेकर ये दावा कर रही है लोक जनशक्ति पार्टी कि हम एनडीए से बाहर कहाँ हैं। लोजपा बीजेपी की सरकार बनेगी चुनाव के बाद, हमारे रामविलास पासवान तो केंद्र में कद्दावर मंत्री हैं, मोदी सरकार का हाथ मजबूत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल है भाजपा। निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। उन्होंने बताया भी है साफ साफ, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना होता है कि एनडीए का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर कैसा होगा। लेकिन बिहार के स्तर पर साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में लोजपा एनडीए का पार्ट नहीं है, और जो भी नेता निकलकर बाहर चुनाव लड़ते हैं उनका भी एनडीए से ताल्लुक। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर चिराग पासवान या लोजपा और बीजेपी की दोस्ती रहती है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है? केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री रहते हैं तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, यह हमारे कार्यक्षेत्र में सवाल ही नहीं है।
इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है कि अगर लोजपा बिहार में नहीं है इंडिया का पार्ट, तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का क्या बर्ताव, क्या बिहेवियर रहेगा लोजपा के साथ। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जदयू के मुखर प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, और इसी तरह बेबाकी से सवालों के जवाब देते हैं। जो सवाल थे चिराग पासवान को लेकर, कुछ सवाल रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री को लेकर थे, उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। चुनाव है बिहार में, और बिहार के चुनाव से जुड़े हुए कई सियासी सवाल रोज पनप रहे हैं। उन सवालों की जवाब तलाशने की कोशिश बीटीवी लगातार कर रहा है, करता रहेगा। बिहार से जुड़ी जो भी खबरें होंगी वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, खासकर राजनीति से जुड़ी हुई, और देश और राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आपको बीटीवी की वेबसाइट पर भी मिलेंगी। वहाँ भी विजिट करें www.vtvlive.in। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।